नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने वाला हूं उसके लिए 4 लाइन लिखी है। मुझे उम्मीद है कि शायद मैं उन लाइनों से अपनी चीज़ों को फतेह कर पाऊं। सोनू भाई, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच भाई, इंटरव्यू शुरू होने से पहले कुछ लिखा है मैंने। इन्होंने लोगों को अपने आप को इस कदर समर्पित किया है कि लोग कह रहे हैं जिंदगी खूबसूरत है। इनका मिशन मुंबई नहीं, पूरा हिंदुस्तान है। ये एक ऐसे युवा है जो सुपर से ऊपर है। इनकी शक्ति इनको इनके प्यार करने वाले देते हैं। इनका चाहने वालों के लिए इश्क पॉजिटिव है। अब बॉलीवुड के कुरुक्षेत्र में ये दबंग हर किला फतेह करने निकला है। नाम है सोनू सूद। भाई भाई सब ढूंढ ली मेरी पुरानी फिल्में आपने। तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, क्योंकि इस बार बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिली है फतेह में, वो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, चाहे सिंगर का हो, फाइटर, डायरेक्टर का हो। तो इस बार कितने इंटरनेशनल आर्टिस्ट को के साथ कोलैब आपने किया है? काफ़ी सारे लोग हैं। ली विटेकर जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस एंड जुरासिक पार्क की वो हैं। लुआर कॉटलर जो ड्यून की सिंगर है, ग्रैमी अवार्ड है वो थी, जिन्होंने हांस जिमर की लीड वोकलिस्ट है। दिस अ ट्रैक फ्रॉम हांस जिमर विच इज़ कॉल्ड टू द मून, वो है। फिर विंसेंजो इटालियन डीओपी हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको किया। आइडिया ये था कि कैसा सिनेमा बनाने की कोशिश की जाए जो हमेशा कई बार हमारे लोगों को लगता है कि फ़ॉरेन की फिल्म्स हिंदुस्तान जैसी क्यों नहीं दिखती, अलग क्यों दिखती है, इतनी बड़ी क्यों दिखती हैं। सो आइडिया ये था कि एक्शन की बात करें या लुक की बात करें, टू मेक समथिंग वेरी वेरी इंटरनेशनल। तो अगर ये कहा जाए कि अगर पुष्पा झुकेगा नहीं तो सोनू पाजी रुकेंगे नहीं इस बार? या बिल्कुल रुकना नहीं है यार। अच्छा भाई, क्योंकि जिस तरीके से डायलॉग हिंदी सिनेमा, हम मैं बोलूँगा, आई विल नॉट कॉल इट बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा को जो चाहिए कंटेंट, डायलॉग्स, डिलीवरी जो आप दे रहे हैं, जो लिखे जा रहे हैं डायलॉग्स, ये डायलॉग्स और कंटेंट कई बार मिस होते हैं जब हम हिंदी सिनेमा की बात करते हैं। व्हेन वी सी इट, अमिताभ फिल्म्स, वी सी शत्रुघ्न फिल्म्स, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कंटेंट इन डायलॉग डिलीवरी या डायलॉग जो राइटिंग है वो मिस हो रहे थे, जो सोनू पाजी इस बात लेके या मुझे लगता है कहीं ना कहीं होते हैं। एक एक्टर को जब कमाल, हम उन डायलॉग्स को कमाल का बोलते हैं जब बोलते हैं कि बोलते समय मुंह का स्वाद बदल जाता है, वो लाइंस हैं। और ये ज़्यादातर रिलेटेबल हों। जब आप कोई भी ऑडियंस दिन भर थक के सिनेमा देखती है तो उसको लगना चाहिए यार ये लाइन मैं कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर करूँगा। सो आइडिया वही है। और जब मुझे थोड़ा लिखने का शौक है जी। और सोचा कि जब खुद की फिल्म लिख रहे हैं तो उसमें लाइंस ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को मज़ा आ जाए, रिलेट कर पाएँ लोग। सो इसमें डायलॉग्स लिखे, फिल्म लिखी, एंड आई होप कि जब लोग देखें सो वो जो रिलेटेबिलिटी है उन लाइंस के साथ कहीं ना कहीं उनकी जुड़े। सो भाई, एक आपका एक नया किरदार हम इस बार देखेंगे जब फतेह रिलीज होगी। डायरेक्टोरियल डेब्यू है आपका, लेकिन इसमें अनेक किरदार आप निभा रहे हैं, डायरेक्शन भी आप कर रहे हैं, एक्टर भी। लेकिन ऐसा वो कौन सा किरदार है जब एक फिल्म मेकिंग में जो आपके हमेशा से दिल के करीब रहे? देखिए, एज ए डायरेक्टर आई हैव थॉरली एंजॉयड मेकिंग फतेह। मेरे लिए क्रिएटिवली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस एवर है। क्योंकि आप कई बार बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स करते हैं पर आपको लगता है कि टेक्निकली यार ये मज़ा नहीं आ रहा, जैसा शूट होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा। कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, बट यू कांट ऑलवेज चेंज दोस्त, क्योंकि आप उस फिल्म में एज एन एक्टर हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा बैनर हो, पर आपको लगता है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या और बेहतर हो सकता था। बट व्हेन यू द प्रोड्यूसर, व्हेन यू द एक्टर, व्हेन यू द डायरेक्टर, व्हेन यू द राइटर, तब आप कर सकते हैं चीज़ें, आप मोल्ड कर सकते हैं उसको। और वही कोशिश की है इसके अंदर कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, एंड वी ट्राई टू गेट द बेस्ट ऑफ बेस्ट। अच्छा, क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं हम, बहुत लोगों ने बोला कि रोमांस एक जब फिल्में आती थी, लेकिन अभी एक्शन फिल्में आ रही है, लेकिन कई बार एक्शन बहुत लाउड होता है। तो आपको लग रहा है कि फिल्मों में भी एक्शन लाउड हो रहा है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई भी करके दिखाया जा सकता है जिस तरीके से हम देखिए, मुझे लगता है एक्शन रियल होना चाहिए, बिलीवेबल होना चाहिए। मेरी इस पिक्चर में कहीं पे भी हमने केबल्स यूज़ नहीं किए। नहीं तो बंदा एक मारते हो गोल गोल घूमता ही रहता है, उड़ता रहता है, इधर से उधर सामान गाड़ियाँ उड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा लगता है, कई एक सर्टन सेट ऑफ ऑडियंस एंजॉय भी को करती। पर मेरा ये था कि ज़्यादा रियल एक्शन दिखाना है कि जो जो चीज़ें आसपास पड़ी हुई हैं, अगर प्लेट्स पड़ी तो प्लेट से लड़ रहा है, पैन पड़े तो पैन से लड़ रहा है, केटल पड़ी तो केटल से लड़ रहा है, गन मार रहा है, गन खत्म होगी तो उसका मैगजीन निकाल के लड़ना शुरू किया। तो जो जो चीज़ें आपके पास चीज़ें अवेलेबल हों उनको वेपन्स बनाना शुरू किया। सो आई थिंक दैट्स आइडिया। और मुझे मैं इतने सालों से जब भी एक्शन करता हूँ तो हमेशा हमें एक एक्शन डायरेक्टर को काम दिया जाता था कि यहाँ पे एक एक्शन फाइट है, ये बंदा 10 से लड़ेगा, ये 5 से लड़ेगा, और क्या करेगा वो कभी नहीं होता था। बट जब मैं ये एक्शन कर रहा था तो मुझे
वो रेंज ऐसे नहीं देनी थी कि एक एक्शन सीक्वेंस है। सो मैंने उसके एक एक पंचेस बनाए कि यार ये पंच है, जैसे कुल्हाड़ी मारने वाला एक पंच है उसका, ऐसे पूरे एक्शन में एक पंचेस हैं कि एक एक चीज़ को डिज़ाइन करके उसको एडिट करके कहानी बनाई गई। और मेरे माइंड में एक थॉट था जो मेरे बेटे ने मेरे को सजेस्ट किया था कि डैडी कैसा एक्शन जो हिंदुस्तान ने कभी देखा ना हो। सो मेरे माइंड में था कि देखा ना हो ऐसा कहाँ से, मतलब क्या चीज़ है। उसने बोला कि ऐसा एक्शन जिसमें कोई कट ही ना हो। सो हमने एक ऐसा एक्शन जिसको 2.5 महीना लगा, साउथ अफ्रीका से फाइटर्स बुलाए गए, मेक्सिको से बुलाए गए। इट्स 3.5 मिनट एक्शन सीक्वेंस विद नो कट्स। और वो मुझे लगता है कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए करना, और एक ऑडियंस के लिए भी एक अलग चीज़ रहेगी देखने के लिए, क्योंकि उसमें एक्शन में कोई कट ही नहीं है। पर ये दरिया दिली का तो खैर कई बार आपने एग्जाम्पल सेट किया, लेकिन एक और अनाउंसमेंट उसमें भी दरिया दिली आपकी दिखी है कि ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम्स को इसके जो कलेक्शन जितने भी होंगे उसको दे दिया जाएगा। एक अच्छी पहल भी है, बाकी प्रोड्यूसर्स अगर ऐसा सोचे तो मुझे लगता है बहुतों को भला होगा। लेकिन क्या थॉट प्रोसेस था व्हेन यू अनाउंस? वो पहले दिन से था, जब पिक्चर बनाई थी तभी मैंने स्टूडियो को बोल दिया था मैं जो अपनी हमारी तो हम तो पूरे डोनेट करेंगे, सोचेंगे, पिक्चर की ही नहीं मैंने। तो हम कमाने के बहुत सारे ज़रिए हैं, और भी चीज़ें करते हैं फिल्में। मुझे लगता है कि जब हम सिर्फ बिज़नेस के लिए करेंगे तो अलग है, पर मैंने ये फिल्म बिज़नेस के लिए नहीं की थी, मैंने वो क्राफ्ट के लिए की थी, वो कहानी सुनाने के लिए जो आम जनता के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया। सो मुझे लगता है कि अगर एक बंदा कमाता है तो उसकी जो उसका जो रीच है वो हर एक इंसान तक होनी चाहिए, चाहे कोई भी फिल्म हो या कोई भी बिजनेस हो। तो जब आप सोसाइटी के साथ शेयर करते हो तो फिर ऊपर वाला अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करता है। इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में भी हम देख सकेंगे, और 3D वर्जन आप 3D वर्जन नहीं है इसका, इट्स अभी नॉर्मली है, थोड़ा समय कम है, लेकिन मे बी जब अगली बनाएंगे तब विल ट्राई टू मेक समथिंग लाइक दैट। सफर जी, क्योंकि जब हम कमेंट्स आते हैं लोग, और आप भी कमेंट्स का वेट करते हो क्योंकि वही प्यार है जो कमेंट्स के थ्रू आपको मिलता है। उन्होंने कहा सोनू भाई सारी मूवीज ना बिना बीएड के मत करिएगा आप। जी ठीक है, अगली पिक्चर में लोगों को बेड वाला लुक अच्छा है तो मैं भी अगला बेड वाले के साथ करूंगा मैं। और देखिए जो सबसे अच्छा प्यार आपको मिला है, उन्हें सोनू भाई बुरे वक्त में आपने देश का साथ दिया, अब हमारी बारी है। ये भरमार है ऐसे जो कमेंट्स है उसकी। तो जब आप पढ़ने का मौका मिलता है कमेंट्स? मैं देख नहीं पाता, कई बार मैंने पढ़ी हैं कमेंट्स, बट आई फील वेरी थैंकफुल, इमोशनल कि लोगों का ऐसा सोच रहे हैं। पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के लिए करते हैं तो आपके लिए वापस आपको किसी चीज़ से करना चाहिए। बट आइडिया ये भी है कि लोग जो उस इमोशन के साथ फिल्म देखने आए कि यार चलो इसने अच्छा किया हम भी करें, वो एंटरटेन होके जाएँ, वो कहें यार बॉस मज़ा आ गया, बोले कि हर चीज़ सूद समेत वापस की है। अच्छा भाजी, आपने एक पोस्ट भी किया था, सोच रहा हूँ बिहार में आकर फतेह का झंडा लहरा दिया जाए, क्या कहे तो भैया कुछ तैयारी है बिहार को लेकर? तैयारी हो रही है, वही है कि जब बिहार जाएं तो बहुत बड़ा करें। तैयारी है, वी आर वर्किंग ऑन दोज डिटेल्स कि सब हो, कि मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जैन के अंदर बिहार जाया जाएगा। और पहली विदेश यात्रा जो थाईलैंड की थी, ब्रांड एम्बेसडर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और क्या उसके लिए भी अभी रिलेशंस को लेके या कुछ मेरे सोचा बहुत आपने? अच्छे हैं, इनफैक्ट जो वहाँ की पीएम है मेरी बड़ी अच्छी, आज से नहीं 15 साल पुरानी हमारी दोस्ती रही है उस परिवार के साथ, और मैं चाहता हूँ कि और अच्छे कुछ रिलेशंस हम लोग कर पाएँ हिंदुस्तान और थाईलैंड के बीच में, कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर हमारे ज़रिए हो पाएँ तो आई फील ब्लेस्ड। और एक और आपने अहमदाबाद में जो इवेंट किया था और युवा को एक मैसेज दिया कि नशीले पदार्थों से दूर रहे जी। किस तरीके से रोकथाम की जा सकती है, क्योंकि एक अच्छा मैसेज है, एक अच्छा आपने इसको उठाया। देखिए मुझे लगता है कि जब जिनको तकलीफ होती है, इससे हम लोग सोसाइटी उनसे परे भागती है। हम लोग ऑलरेडी मैं बहुत सारे ऐसे रिहैब सेंटर्स हैं जिनको सपोर्ट करते हैं। मैं यही कहता हूँ कि अगर कभी आपको यू कम अक्रॉस एनीवन जिनको तकलीफ है इस चीज़ से, आप प्लीज़ हमें बताइए, विल मेक श्योर कि विल टेक केयर ऑफ दैट इंडिविजुअल और उनको नशा जो मुक्त जो ज़िंदगी हम उन्हें दे पाएँ। बिल्कुल। और आखिरी सवाल बस जाते जाते, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे किरदार वो देख रहे हैं आपके फैंस, कोई आपको जॉन विक कह रहा है, कोई आपको टॉम क्रूज कह रहा है, लेकिन कोई कह रहा है ये हमारा देसी सोनू सूद है और जो सभी को टक्कर दे रहा है। तो जब कंपैरिजन होता है और जब ये कहा जाता है कि आखिरी में ये हमारा देसी सोनू सूद है, वो अपनापन आ जाता है। देखिए वही जब अपनापन आता है तो ही वो हर चीज़ से बड़ा हो जाता है। सो आई फील रियली ब्लेस्ड कि लोग एक अपना समझते हैं, एक अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। आई थिंक दैट कीप्स मी गोइंग ऑलवेज। और व्हाट यूएफसी से जाते थे भाई, बिकॉज एक फतेह करने आपने के और डायरेक्टोरियल डेब्यू है और इसमें जरूर फतेह होगी, बट ऑल यू हैव टू से। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि खूब मेहनत से बनाई गई है फिल्म, जब मौका लगे ज़रूर देखिएगा और
होपफुली सबकी फतेह होगी और यही कहूँगा कि वाहिगुरु जी दा खालसा श्री वाहिगुरु जी दी फतेह। थैंक यू बाय टॉकिंग टू अस। तो ये थे सोनू सूद और देखिए ये तैयार हैं अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए, और जब ये आपके सामने आएंगे तो टॉम क्रूज, जॉन विक नहीं, ये आपको अपने सोनू सूद दिखाई देंगे जो बेहतरीन एक्शन के साथ, बेहतरीन डायलॉग्स के साथ एक आपको सिनेमा का जो जैम है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।